समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस पहुंचे हिंदी के व्याख्याता एवं हिंदी साहित्य में कई रचनाएं करने वाले डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना, जिनका समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने पुष्पमाला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया जोरदार सम्मान। दरअसल बताना चाहेंगे, झांसी के तमाम छात्रों तक बुंदेलखंड का इतिहास एवं बुंदेलखंड की जानकारी पहुंचे, जिसके लिए पुस्तक मोहे तो तोरे का विमोचन भी समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के तत्वाधान में किया गया। हेडलाइंस बुंदेलखंड के लिए चैनल हेड सवा खान की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कि मेरी इस पुस्तक का जो माटी शीर्षक है पहला, ये बुंदेलखंड और झांसी को और महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। 15 वर्ष के शोध और अध्ययन का जो निचोड़ है वो मैंने बच्चों के लिए और युवा किशोरों के लिए इन कविताओं में प्रामाणिक आधार पर संकलित कर दिया है। तो ये 5 कविताएं माटी शीर्षक की बुंदेलखंड और झांसी, ये कविताएं झांसी के युवा किशोरों तक पहुँचे ताकि उनको झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष का सच्चा इतिहास मिल सके। महारानी को महारानी बनाने में झांसी के वीर सरदारों ने, झांसी की महिलाओं ने और झांसी के अनेक आसपास के लोगों की रियासतों के जो है जागीरदारों ने अपूर्व सहयोग दिया है और उन सहयोग की वजह से महारानी इतना बड़ा संघर्ष कर सकी। उन सबको मैंने इनमें खोजने का जो प्रयास किया है वो पुस्तक में तो गद्य पुस्तक में होगा, उनको मैंने इन छोटी सी 5 छोटी सी झांसी कविताओं में निचोड़ के रख दिया है और प्रमाण के आधार पर नीचे फुटनोट्स दिए हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। आप नीचे जो मैं पुस्तक का वो पेज दे रहा हूँ, पुस्तक का नाम दे रहा हूँ, आप उसे देखिए। यही चाहता हूँ कि आज सुभद्रा कुमारी चौहान को आप क्यों याद करते हैं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे संदीप सरावगी की संघर्ष समिति के माध्यम से इन कविताओं को सुरेंद्र नारायण सक्सेना को भी लोग समझ सकें, लोग याद करें, क्योंकि होता क्या है, आदमी यश से जीता है, शरीर तो सबको छोड़ के जाना। बहुत बड़े। देखिए, आपको लगता है कि झांसी के इतिहास और बुंदेलखंड के इतिहास में कुछ संशोधन की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मतलब अभी 3 घंटा की वार्तालाप में बहुत बड़ी बात सामने आई कि रानी महल रानी जी का ना होके उनके ससुर साहब के बड़े भाई का था। जब अंग्रेजों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था किले से, तब वो यहाँ पे निवास किया उन्होंने। काफ़ी बातें, काफ़ी जानकारी जो आज हम तो इतने उम्र के हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके पास भी यह इतिहास नहीं है। तो इस इतिहास को बच्चों के सामने रखना, झांसी की भव्यता क्या है इस बात को समझाना, वास्तविकता में इस बुंदेलखंड की भूमि पे भाई साहब जैसे लोगों ने अपना जीवन दिया, समर्पित रहे, अपनी रचनाएं लिखी, अपनी कविताएं लिखी, मतलब इन सबको अपने बच्चों को जो हमारे वास्तविकता में आने वाले भविष्य हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं।